नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे छतरपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात। आइसक्रीम का लालच देकर यह हैवानियत इसके साथ की गई। हालत इसकी गंभीर है। जिला अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मासूम को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। राजनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 साल की बच्ची से दरिंदगी की वारदात अंजाम दी गई। दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई। हालत इसकी गंभीर है और इसे ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया है। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आइसक्रीम का लालच देकर इसके साथ ये दरिंदगी की गई है। बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता दें, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता बच्ची की जिंदगी बचाना। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घिनौनी वारदात। सहयोगी नरेंद्र छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। आपको नरेंद्र नजर आ रहे होंगे। नरेंद्र, पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएं और आरोपी की गिरफ्तारी का क्या स्टेटस? नरेंद्र। अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम सिंगरो बताया गया है। वहां पर आधी रात में एक हैवान द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। दरिंदगी करने के बाद मासूम बच्ची ने जैसे ही घटनाक्रम को अपने परिजनों को बताया तो परिजन, चूंकि मासूम बच्ची की हालत बहुत खराब थी और परिजन तत्काल उसको राजनगर थाना लेकर जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस मासूम बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण तत्काल आनन फानन में वह जिला अस्पताल लाती है, जहां पर पूरे घटनाक्रम की वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी जाती है। तो आधी रात को ही पुलिस अधीक्षक जो यहां पर अमित सांगी हैं, एडिशनल एसपी, तमाम जो अधिकारी हैं वह रात में ही जिला अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां पर मेडिकल सहित प्राथमिक उपचार मासूम बच्ची का किया जाता है। लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए मासूम बच्ची को रेफर किया गया है। हमारी पुलिस अधीक्षक अमित सांगी से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मासूम बच्ची के साथ जिसने दरिंदगी की है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पास्को एक्ट की धाराओं सहित रेप की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है और अभी जो हमें जानकारी लगी है उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की उम्र जो है वो 25 से 26 वर्ष बताई जा रही है और जो घटनाक्रम आरोपी ने अंजाम दिया है, मासूम बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर मासूम बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके बाद उसने जो हैवानियत है उसकी सारी हदें पार की हैं और मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर करते हुए तत्काल न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी ललित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ा अपडेट ये कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला मामला भी रेप से जुड़ा हुआ, लेकिन इसका फैसला जो किया है अदालत ने वो थोड़ा अलग है। रेप के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट का यह फैसला है और चर्चा में लगातार यह फैसला है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर फैसला दिया, बल्कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी छात्र के खिलाफ उसे भी निरस्त करने के आदेश दिए हैं। 14 मार्च को पड़ाव थाने में एक युवती ने रेप का केस दर्ज करवाया था। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि यकीनन छात्र ने शादी का वादा तोड़ा है, लेकिन संबंध सहमति से बने हैं। इसके खिलाफ जो एफआईआर है वो निरस्त की जाए। यह भी साफ किया अदालत ने कि केस का छात्र के कैरियर पर, भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह आपराधिक प्रकरण की तरह नहीं है। और राजधानी में बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए उसकी बानगी। भोपाल से खबर है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में बदमाशों ने दहशत फैलाई है। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने हवाई फायर किए हैं। तकरीबन आधा दर्जन बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए, हवाई फायर किए। ऐशबाग इलाके के सोनिया कॉलोनी ब्रिज के पास बने चौराहे का यह मामला है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। हैरत की बात यह कि पुलिस ने सरप्राइज गश्त भी रखी थी। सरप्राइज गश्त के दौरान हवाई फायर हो गए। और अब बड़ी खबर भिलाई से। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कन्फाइंड स्पेस में
बगैर सुरक्षा उपायों के काम हो रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने खुलासा किया, प्लांट में 11 जगह कन्फाइंड स्पेस में शामिल नहीं मिले प्लांट में 9 दिन पहले हादसे की जांच विभाग कर रहा है। कास्टर में 6 मजदूर झुलस गए थे, इस मामले की दरअसल जांच हो रही है। तो औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग को अनियमितताएं मिली है। भिलाई स्टील प्लांट से बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ दिनों पहले यहां हादसा हुआ, हादसे के बाद पड़ताल कर रहा है। कौन पड़ताल कर रहा है? औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग। आप भी इसका नाम नहीं सुन पाए होंगे अब तक। ऐसा एक विभाग होता है, चूंकि काम नहीं करता इस वजह से कभी कभार सामने इसका नाम आता है। औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने खुलासा किया है 11 जगह ऐसी हैं जहां सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। 9 दिन पहले यह हादसा हुआ था। विभाग इसकी जांच कर रहा है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी। चलिए फिर से मिथिलेश से बात करने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर आपको बता दें, भिलाई का यह पूरा मामला है, भिलाई स्टील प्लांट का। यहां पर बड़ी लापरवाही, बिना सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किए हुए यहां पर काम किया जा रहा था। इसी के चलते कुछ दिनों पहले जो हादसा हुआ था, इसी के चलते यह जांच शुरू हुई। एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे मिथिलेश से। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, बताना चाहूंगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 9 दिन पूर्व एक हादसा हुआ था SMS 2 के कास्टर नंबर 6 में, जहां पर 4 ठेका श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए थे। इस पूरे घटना की जो जांच की जा रही थी औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा की जा रही थी। जांच में क्या पाया गया है कि जो कंफाइंड एरिया होता है, जहां पर जोखिम अधिक होता है, ऐसे 11 स्थान है जिनको जोखिम के सूची में शामिल नहीं किया गया था, उसमें ये कास्टर 6 भी था। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जहां पर घटना हुई थी वो टनल में काम किया जा रहा था, जोखिम वाला क्षेत्र था, उनको सुरक्षा के उपाय नहीं दिए गए थे। और आज जो जांच में यही लापरवाही सामने आई है कि न सिर्फ वो बल्कि 10 और ऐसे स्थान है जहां जिनको इन कन्फाइंड सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो अभी और भी जांच होना है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी 3 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। जांच लगातार जारी है और जांच में जैसे जैसे चीजें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भिलाई इस्पात संयंत्र में जो लगातार हादसे हो रहे हैं उनको रोका जा सके। जी धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से जुड़ी बहुत जरूरी खबर। शहर के तकरीबन 40% घरों में आज पानी नहीं पहुंचेगा। लीकेज सुधारने के लिए निगम ने शटडाउन किया है। कोलार जल की आपूर्ति बंद है, तो आज भी शहरवासियों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। कल सुबह 10 बजे से पाइपलाइन सुधार कार्य के लिए यह शटडाउन शुरू किया गया, जो आज भी जारी रहेगा। तो न सिर्फ पानी भोपाल के सामने है, एक और बड़ी परेशानी। राजधानी में बिजली की कटौती की जाएगी आज भी। कल भी हुई थी, आज भी 3 से लेकर 6 घंटे तक की कटौती है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर कटौती होगी। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक यह कटौती है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक यह कटौती है। मेंटेनेंस के चलते बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। सर्वधर्म, बी सेक्टर, जेपी नगर, सिंधी कॉलोनी, जाटखेड़ी, संजीव नगर, गणेश मंदिर, महिंद्रा ग्रीनवुड, पुलिस हाउसिंग, सैर सपाटा, ऐसे कई और इलाके जहां बिजली कटौती नहीं होगी, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। राजहंस कॉलोनी के आसपास के इलाकों में भी बिजली कटौती होगी। तो कटौती से ज्यादा बेहतर शब्द आप ऐसे समझिए कि आज बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी 3 से 6 घंटे तक।
इधर रायपुर के कई इलाकों में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 4 पानी की टंकियों से आज शाम तक, और चूंकि ये कल से शुरू हुआ है, तो आज शाम तक और पानी की सप्लाई नहीं होगी। तेलीबांधा और शंकर नगर में पानी टंकियों का मेंटेनेंस होना है। तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी पानी की सप्लाई बाधित होगी। ये हमारी सवेरे 5:30 बजे से हमारी सप्लाई बंद रहेगी। सिर्फ शाम के समय सप्लाई बंद रहेगी। हमको तेलीबांधा में एक मेजर लीकेज हो गया जो राइजिंग जिससे टंकी भरती है उसमें, और शंकर नगर में एक हल्का सा लीकेज चालू हुआ है जिसको हमको तत्काल बनाना था क्योंकि पानी हमारा प्रचुर मात्रा में वहाँ से निकल रहा था। इसके लिए हमने सवेरे सप्लाई करने के बाद शाम के समय बाधित रहेगी और तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई टंकी से लगभग 15 वाट के आसपास प्रभावित रहेंगे। दूसरे दिन सवेरे सप्लाई बिल्कुल लोगों के पास आएगी और जो वार्ड प्रभावित रहेंगे उसमें हमने टैंकर से अल्टरनेट व्यवस्था करी है। जहाँ के भी वहाँ के भी स्थानीय पार्षद या वहाँ के जनप्रतिनिधिगण कोई भी अगर हमको फ़ोन करता है कि यहाँ पानी की ज़रूरत है, हम तत्काल टैंकर से उसकी व्यवस्था करेंगे। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। नगर निगम ने ओवरहेड टैंक पानी की टंकियों में मरम्मत के लिए ये शटडाउन लिया है और मेंटेनेंस के दौरान शहर के कई हिस्सों में पानी टंकियों से वाटर सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। तेलीबांधा और शंकर नगर में ओवरहेड टंकियों में लीकेज की समस्या सामने आई है जिसकी मरम्मत का कार्य जो है वो 5 मई को किया जाएगा और इसीलिए इस दौरान सुबह पानी का सप्लाई तो किया जाएगा लेकिन शाम के वक्त पानी की सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। राजधानी के तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई और भनपुरी में सुबह पानी सप्लाई होने के बाद शाम में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। हालांकि इन इलाकों में नगर निगम टैंकर भेजने की व्यवस्था भी करेगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में पुलिस का पैदल मार्च। कोटा और रतनपुर में एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ पैदल मार्च किया। लोगों के बीच पुलिस की मौजूदगी का संदेश देने की कोशिश। हैरत देख रहे हो आप? अब पुलिस को यह संदेश देना पड़ रहा है कि वो लोगों के बीच है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस पैदल मार्च कर रही है। खबर जगदलपुर से, जहां खेत में जुताई करते वक्त एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 2 बच्चों की दबने से मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के सभी लोग थे। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जगदलपुर का ये मामला एक परिवार के लिए मातम पसर गया। परिवार में खेत में जुताई करते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। इस ट्रैक्टर पर 2 बच्चे सवार थे जो ट्रैक्टर के नीचे दब गए। मौत इनकी हो गई। 3 और लोग जख्मी हैं। ये सभी एक ही परिवार के लोग हैं। भानपुरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। खबर जगदलपुर से, आज से दंतेवाड़ा से आगे यात्री ट्रेन नहीं जाएंगी। मालगाड़ियों का परिचालन भी रात में नहीं हो सकेगा। 6 से 12 मई तक माओवादियों का विरोध सप्ताह चलना है और इस विरोध सप्ताह के मद्देनजर रेलवे ने फैसला लिया है। ईस्ट कोस्ट रेल प्रबंधन ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। 6 से 12 तारीख तक यात्री ट्रेन दंतेवाड़ा से आगे नहीं जाएंगी और मालगाड़ियों का परिचालन रात में नहीं होगा। 6 से 12 मई तक। तो आज से दंतेवाड़ा से आगे यात्री ट्रेन नहीं जा पाएंगी। माओवादी 6 से 12 मई के बीच विरोध सप्ताह, 6 से 12 तक विरोध सप्ताह मना रहे हैं और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। ईस्ट कोस्ट रेल प्रबंधन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। दंतेवाड़ा से आगे ट्रेन नहीं जाएंगी। मालगाड़ियों का परिचालन रात में नहीं होगा। ऐसा कोई मौका माओवादियों को उत्पात मचाने का 6 से 12 मई के बीच नहीं दिया जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेल प्रबंधन ने आदेश जारी किया है।
कोशिश कर रहे हैं सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े। ईस्ट कोस्ट रेल प्रबंधन ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है, तो ट्रेनों का परिचालन बाधित होगा माओवादियों के विरोध सप्ताह के चलते। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दूं कि फिर एक बस्तर में एक बार फिर से रेल के पहिए थम गए हैं और कल से 6 मई से 12 मई तक माओवादी कार्ल मार्क्स जयंती मनाएंगे, जिसको देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दंतेवाड़ा तक ही यात्री ट्रेनों का परिचालन किया है। उसके आगे जो दक्षिण बस्तर के किरंदुल है वहां तक गाड़ी नहीं जाएगी। साथ ही मालगाड़ी का भी परिचालन देर रात नहीं किया जाएगा। बता दूं कि लगातार माओवादी विरोध सप्ताह मना रहे हैं, जिसको देखते हुए कि दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली 2 यात्री ट्रेन है जो दक्षिण बस्तर को जोड़ती है, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यात्री ट्रेनों में तोड़फोड़ और जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश ही जारी किया है। जी धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्वालियर से 17 अप्रैल को लापता हुई महिला का सुराग मिल गया है। मुरार से लापता हुई रेणु पाठक का सुराग मिला है। देवर श्याम पाठक ने भाभी रेणु को धक्का देकर बेतवा नदी में फेंक दिया था। आरोपी ने बबीना के पास बेतवा पुल से धक्का देने की बात कबूल ली है। मुरार पुलिस आरोपी को लेकर बबीना इलाके में तलाश कर रही है। भाभी पर तंत्र क्रिया करने की शंका के चलते देवर ने ये घातक कदम उठाया। अपने साथी के साथ मिलकर इसने भाभी को नदी में धक्का दे दिया। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों में पैठ बना रही है कांग्रेस। जातिगत समीकरण को साधने में जुटी कांग्रेस लगातार अलग अलग वर्गों से संवाद कर रही है। पीसीसी कमलनाथ आज कुर्मी समाज से संवाद करेंगे। कुर्मी समाज की कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे। हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ आएंगे आज महाराष्ट्र के राज्यपाल। 3 बजे रायपुर आएंगे राज्यपाल रमेश बैस और कल चंदखुरी वो जाएंगे राज्यपाल रमेश बैस। चंदखुरी में प्राण प्रतिष्ठा पूजन होना है, इसमें राज्यपाल रमेश बैस शामिल होंगे। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने के मामले में 3 युवक गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में बजरंग दल का जिला अध्यक्ष भी शामिल है। पुलिस की माने तो वीडियो फुटेज के आधार पर सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवार और राहुल बघेले इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसी वीडियो के आधार पर बाकी के उपद्रवियों की तलाश भी की जा रही है। चुनावी सरगर्मियों के बीच लगातार चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, चूंकि दोनों ही राज्यों में अब चुनाव होने हैं। चुनाव के मुहाने पर दोनों राज्य खड़े हैं। इन सब के बीच सियासी दलों में जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस ने 1 बूथ 10 यूथ की योजना बनाई है और बीजेपी सीधे 2.5 गुना बढ़कर 1 बूथ 25 यूथ के मिशन पर काम कर रही है। बस कुछ महीने और छत्तीसगढ़ में बजने जा रहा है चुनावी डंका। विधानसभा का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। परीक्षा की घड़ी नजदीक है। परीक्षा कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की, तो जद्दोजहद बीजेपी की सत्ता में वापस आने की। दोनों ही पार्टियों की कद्दावर नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। कमजोर कड़ियां तलाशी जा रही हैं। चुनाव की नीतियां बनाई जा रही हैं। बहुचर्चित आरक्षण का मुद्दा तो केंद्र में है ही, कई और घोषणाएं भी सियासी बाजार में तैर रही हैं। इस बीच दोनों ही दलों में शुरू हो चुकी है बूथ स्तर को मजबूत करने की लड़ाई। ये लड़ाई जिलावार, विधानसभावार चल रही है ताकि चुनावी निशाने चूक न जाएं। तैयारियों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती नस को दबा दिया। कह दिया 1 बूथ 10 यूथ से सुनिश्चित करेंगे जीत।
लगातार 15 साल सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हवा में उड़ने लगे और ग्रास रूट को छोड़ दिया, वही दिखाता है कि वो 15 पे आ गए। आज बूथों पर भाजपा का कब्जा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पिछले चुनाव में बूथों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक बूथ 10 यूथ की योजना लेकर के आई है। 15 साल सरकार में रहने के बाद हाथ से सत्ता जाना बीजेपी को इसका मलाल तो है, लेकिन गुमान इस बात का भी कि 2018 में शिकस्त के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनी। कांग्रेस ने एक बूथ पर 10 यूथ का नारा क्या दिया, बीजेपी ने एक बूथ पर 25 यूथ की तैयारी कर ली। सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव जीते हैं और नगरीय निकाय पे जो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए थे उसका कारण से जीते हैं, नहीं तो उसके बाद के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में यदि आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव 2019 का, तो हम लोग यहाँ 17,000 वोट से जगदलपुर विधानसभा को जीते हैं। हम एक बूथ पे 25 लोग की तैयारी कर रहे हैं और ये समझते हैं करीबन 5,000 लोगों की टीम हमारी एक विधानसभा में कवर होगी। जगदलपुर विधानसभा में कुल 240 बूथ हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस मजबूत पकड़ का दावा करती है, और इन दावों में कितनी हकीकत है ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल सकेगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, जगदलपुर। और अब सिटी टॉप 20। दुर्ग में 4 एकड़ में रखे पैरावट में लगी आग, पैरावट जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दुर्ग के टेमरी गांव की घटना। रायपुर में 4 पानी की टंकियों में आज शाम नहीं होगी पानी की 4 टंकियों से पानी की सप्लाई आज शाम नहीं होगी। तेलीबांधा और शंकर नगर में पानी टंकियों का होगा मेंटेनेंस। खमतराई भनपुरी में सप्लाई बाधित, लाखों लोग प्रभावित होंगे। दिल्ली में रेल मंत्री से मिले बस्तर बीजेपी के नेता। 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के जल्द निर्माण की दी सहमति। जुलाई 2023 तक डीपीआर बन जाने का दिया भरोसा। अगस्त से शुरू होगा बस्तर रायपुर रेल लाइन का काम। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य भी अगस्त से शुरू होगा। दिल्ली के रेल भवन में हुई बैठक में फैसला। रायपुर में कांग्रेस बूथ कमेटी की समीक्षा बैठक। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में होगी बैठक। 6 मई को जगदलपुर, 10 मई को अंबिकापुर में बैठक। जगदलपुर में खेत में जुताई करते ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर पर सवार 2 बच्चों की दबने से मौत। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल। बनपुरी थाना क्षेत्र का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।